नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ आवाज़ों के बाज़ारों में वो व्यक्त करने के लिए आया हूँ जो पिछली बार मौन से व्यक्त किया गया था। मैं एक संदेश लाया हूँ, संदेश है आज़ादी का। आज़ादी एक विचार है जो बंधनों से मुक्ति के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जाना जाता है। यह शब्द सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इतिहास की क्लासों में। आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता और आज़ादी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। आज़ादी की जगह स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की जगह आज़ादी। लेकिन क्या ये शब्द एक ही हैं? धान, चावल, चिवड़ा, मूढ़ी या मुरमुरे, ये सब अलग-अलग हैं या एक ही हैं? मूल सबका एक ही है, वही धान अलग-अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है तो चिवड़ा नज़र आता है, या चावल छिल जाता है तो चावल, मुरमुरे अलग-अलग तरीके से नज़र आता है, लेकिन मूलतः वही है। उसी प्रकार मानवीय चेतना अलग-अलग स्तरों पर स्वतंत्रता और आज़ादी को महसूस करती है। यहाँ दो की जगह अगर तीन शब्दों का प्रयोग मतलब को समझा जाए तो एक स्पेक्ट्रम बनेगा जिससे समझना आसान होगा। आज़ादी, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, ये तीनों शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इनकी सटल कॉनोटेशंस, सूक्ष्म अर्थ छाया अलग अलग होती है। आज़ादी फारसी मूल का शब्द है जिसका प्रयोग आमतौर पर राजनैतिक या सामाजिक बंधनों से मुक्ति के तौर पर किया जाता है। ये कई बार स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों के अर्थ को समेटे हुए होता है। स्वच्छंदता, स्वेच्छा या अपनी इच्छा के अनुसार चलना या बढ़ना। स्वच्छंदता में व्यक्ति किसी नियम, मर्यादा या सामाजिक उत्तरदायित्व को मानने की परवाह नहीं करता। यह आज़ादी का बेलगाम रूप है जो अक्सर अराजकता में बदल सकती है। स्वतंत्रता, वह स्थिति जहां व्यक्ति बाहरी नियंत्रण से मुक्त होकर अपने विवेक और नैतिक आधारों पे कार्य करता है। यह एक जिम्मेदार और नैतिक आज़ादी। स्वतंत्रता का मतलब है आप जो चाहें कर सकते हैं, पर जब तक वह किसी और के अधिकारों का हनन न कर रहा हो। मैं जिसकी बात यहाँ करने वाला हूँ, ये आज़ादी का संदेश है, स्वच्छंद नहीं, स्वतंत्र आज़ादी का संदेश है। स्व यानी अपना, ये जो भी दिख रहा है, और तंत्र यानी सिस्टम। तो क्या है ये सिस्टम और कैसे इस सिस्टम को जाना जाए, इससे जुड़ा जाए? इसका माध्यम है योग। फिलहाल के लिए इस सिस्टम के आधार को समझते हैं। इस सिस्टम का एक ही आधार है फिलहाल के लिए, और वो ये कि आप स्वयं के साथ जो नहीं होने देना चाहते उसे दूसरों के लिए न करें या न सोचें, सोचें भी नहीं। बस इतना भी काफी होगा शुरुआत के लिए। इसे एक शब्द में कहा जाए तो संवित्ति, या अंग्रेजी में एम्पैथी शब्द है। जिस आज़ादी का संदेश लेकर मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ, यह वैचारिक गुलामी से आज़ादी है। मनुष्य की चेतना की आज़ादी का संदेश है। चेतना जिसको बांधा गया है परतों से। हर परत आपको अपने परम स्वरूप ब्रह्म से अलग होने का भान करवाती है, कुछ दूर कर देती है, और आप पहचान नहीं पाते उसे जिसकी यह सारी अभिव्यक्ति है। वही ब्रह्म तत्व है, वही है जिसे हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। दृश्य में वही सूर्य, चंद्रमा, धरती, जल, पर्वत, झरने, नदियां, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, रेंगने वाले जीव या कीड़े, मछलियां या बाकी अन्य जीव की तरह अभिव्यक्त होता है।
वही शब्द में अलग अलग ध्वनियों, लयों या रागों के तौर पर प्रकट होता है। रसों में मीठा, तीखा, कसाय, खारा आदि की तरह व्यक्त होता है। ये सभी रूप हैं, क्योंकि हम इन्हें अलग अलग सेंसेस से परसीव करते हैं, तो ये हमें अलग अलग महसूस होते हैं। बाकी मूलतः ये सब भी एक ही है। नासिका उसे गंध की तरह महसूस करती है। यह सब मूलतः वही ब्रह्म तत्व है। तथा जब आप चेतना से भी सूक्ष्म इस तत्व को जान लेते हैं, तो खोजने के लिए कुछ रह नहीं जाता और चेतना अग्रमुखी हो जाती है। एक्सेप्टेंस कि भाई पीछे जो था ठीक है, वो था, वो उसने हमें यहाँ तक पहुंचाया, आगे इसे और कैसे बेहतर किया जाए, केवल अपने लिए नहीं अपितु सबके लिए। वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए। वसुधैव कुटुंबकम भी समवित्ति को महसूस करने की एक बहुत अच्छी विधि है, बट वेदों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता आजकल, तो लोग इसे जान नहीं पाते कि ये क्या है। तो जब आप अग्रमुखी होते हैं, तो आप स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, राग के लिए कोई और पाते नहीं है, क्योंकि सब तो आप ही होते हैं। जो भी नजर आएगा सामने, जो भी व्यक्ति होगा या जो भी कुछ है, आप ही हैं, आप ही की अभिव्यक्ति है। आप इस तरह से अभिव्यक्त हुए हैं, वह उस तरह से अभिव्यक्त हो रहा है। तो स्पर्धा या द्वंद्व जैसा कुछ रह नहीं जाता, एक ही बचता है, परम सत्य। यहीं से जो संवित्ति है, इसकी धारणा बनती है। धारणा जो है, यह योग के मार्ग पे पांचवा चरण है। बिना संवित्ति ब्रह्म को समझा जाना मुमकिन नहीं। संवित्ति समझने के लिए अहम को समझना होगा। जब आप योग मार्ग की बात करते हैं, तो शुरुआत बहुत पहले से होती है। यम से शुरुआत होती है। यम के बारे में भी चर्चा करेंगे। यम की चर्चा जैसे सब करते हैं, उससे थोड़ी अलग हम करेंगे। सिद्धार्थ है, अलग तो करनी ही है, उस तरह से करनी है जैसी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने ये संवित्ति अभी समाज में खो दी है, समाज में, लोगों के बीच में, मनों में ये व्यथित करता है। मैं व्यथित हूँ। आप मेरे शेर सुन सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये व्यथा व्यक्त नहीं हो पाई, और अभी मेरे पास उसे शब्द रूप देने के लिए शब्द हैं भी नहीं। तो मौजूदा उपलब्ध संसाधनों से छांट कर मैंने स्वर्गीय श्री राम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का इस्तेमाल करने का निश्चय किया है, ताकि मैं इस व्यथा को व्यक्त कर सकूं। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुदेशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग हैं, देश अलग हों, वेश अलग हैं, वेश अलग हों, मानव का मानव से लेकिन अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। बाबा, आप तो रहे नहीं, लेकिन आपके जो शब्द है, इनमें जो व्यथा है, वह वहीं की वहीं बनी हुई है अभी तक, आज तक। आज़ादी के 75-76 साल बाद तक हम आज़ाद नहीं हो पाए। पहले हमें हिंदू मुसलमान करके बांट दिया गया, आज जातियों के नाम पे बांटा जाता है। बिहार में राजनीतिक मौसम शुरू होने वाला है, अब राजनीति गर्म होगी तो को जातियों के नाम पे बांटा जाएगा लोगों को। लेकिन ये व्यथा नहीं रुकती है, और जब तक हम आज़ादी
का सही अर्थ नहीं समझेंगे, ये व्यथा शांत भी नहीं होगी। मैं इसे कह रहा हूं, एक समय आएगा जब मैं शांत हो जाऊंगा, मेरी व्यथा भी शांत हो जाएगी, लेकिन चेतना में, आम चेतना में ये व्यथा हमेशा रहेगी, जब तक आजादी सत्य अर्थों में स्थापित नहीं की जाएगी। तो क्या आप महसूस कर सक पाते हैं बंधनों को? क्या आपने महसूस किया है आजादी के विचार को या अनुभव को? अगर आप जुड़े रहते हैं मेरे साथ तो आगे इस विषय पर और चर्चा होगी। शुरू से शुरू करेंगे योग मार्ग के यम से। तब तक के लिए नमस्कार।